ज़िंदगी का असली मज़ा तो तब है कि जिन लोगों ने आपको नाकारा समझा, आवारा समझा, उनको आपने अपने काम से जवाब दिया हो। अपनी ज़बान से नहीं, अपने काम से जवाब दिया हो। तो जिन जिन लोगों ने आपको कुछ न कुछ कहा हो, जैसे कि आप नहीं हो, फिर भी उसके बावजूद आपको सुनने को मिला हो, तो आप मेहनत कीजिए, अपने काम से जवाब दीजिए। तब देखिए फिर चमत्कार क्या होता है समाज के अंदर, आपके अंदर। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। जैसा कि मैं रोज़ कहा करता हूँ, हिंदी साहित्य इतिहास की अपनी ये व्याख्यात्मक रूप से सीरीज चल रही है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, एनवीएस, केवीएस, नेट, तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रपद्यवादी कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश या फिर गिरिजा कुमार माथुर? बताइए, निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि है जो नहीं है? तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी। डी के अंदर क्या है? गिरिजा कुमार माथुर। ये प्रपद्यवादी कवि नहीं है, जबकि ये जो तीनों हैं, कौन? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो नकेन आपने नाम एक सुना होगा, ठीक है, वही चीज़ है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने 1956 में किया। कब किया? 1956 में किया। ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से। इस संकलन से शुरुआत होती है किसकी? प्रपद्यवाद की। नलिन विलोचन शर्मा करने वाले होते हैं, समय 1956 होता है। इस प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकेनवाद, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि, एक तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये तीनों नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश, इसलिए इसको सम्मिलित रूप से क्या, नकेनवाद भी है जो कहा जाता है। समझे इसको नकेनवाद क्यों कहा जाता है? इनके नामों की वजह से, ठीक है। अब इसमें जो ये कहा नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश, इनके नाम के जो प्रथम अक्षर है, इनको आधार मानकर ये जो नकेन बनता है। आगे बात समझ में? चलिए, और प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद, यहाँ पर मैं अंतर की भी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो प्रपद्यवाद और जो प्रयोगवाद, इसमें मूल अंतर यह है कि प्रपद्य प्रयोग को साध्य मानता है, प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद में क्या, प्रयोग को साधन माना गया है। जबकि गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं, वो इनमें शामिल नहीं है नकेनवाद में, तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में आते हैं। तो गिरिजा कुमार जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं वाला था, वो प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत है जो आते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2, मुक्ति प्रसंग लीलाधर जगुड़ी, खुशबू के शिलालेख रामधारी सिंह दिनकर, अनुभव के आकाश में चांद राजकमल चौधरी, रेणुका नरेश सक्सेना या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो इनको मिलाना है आपको। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही सुमेलित में आपको बता देता हूँ। सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार से है। कैसे? मुक्ति प्रसंग जो है वो राजकमल चौधरी हैं। मुक्ति प्रसंग कृति के रचनाकार कौन? राजकमल चौधरी। खुशबू के शिलालेख के भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद के लीलाधर जगुड़ी, रेणुका के आपके रामधारी सिंह दिनकर, और संशय के एक रात के नरेश मेहता। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए। मुक्ति प्रसंग के राजकमल चौधरी हैं,
खुशबू के शिलालेख के भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अनुभव के आकाश में चांद के लीलाधर जगूड़ी है। रेणुका के रामधारी सिंह दिनकर है। और संशय की एक रात के नरेश मेहता है। ठीक बात। चलिए अगला अपना सवाल है, बहुत आसान सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? साये में धूप, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती? क्या होगा? उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर सही। साये में धूप कौन की, किसकी काव्य करती है? दुष्यंत कुमार की, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, दुष्यंत कुमार की है। अब दुष्यंत कुमार को त्यागी या परदेशी या अनुरागी नाम से भी जाना जाता है। दुष्यंत कुमार को, साये में धूप जिस काव्य कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है, इनको क्या त्यागी, परदेशी और अनुरागी, इन नामों से भी जो भैया जाना जाता है, ध्यान में रखना, ये इन्हीं का उपनाम है। उपनाम यानी तखल्लुस कह सकते हैं आप। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, जलते हुए वन का वसंत। ठीक है, जबकि नरेश मेहता द्वारा रचित काव्य कृति है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा। ठीक बात। आगे देखिए, रघुवीर सहाय, जो अन्य ऑप्शन में था रघुवीर सहाय एक नाम, रघुवीर सहाय की काव्य कृतियों की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, उनके साये में धूप, उनकी हम बात करें अभी दुष्यंत कुमार वाली, तो साये में धूप है ये इनकी, और इनकी क्या है? सीढ़ियों पर धूप में, किसकी? रघुवीर सहाय की। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते, कुछ चिट्ठियाँ और एक समय था, ये रघुवीर सहाय की कृतियाँ हैं। धर्मवीर भारती की बात करें तो ठंडा लोहा, अंधायु, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर आदि इनकी काव्य कृतियाँ हमें देखने को मिलती है धर्मवीर भारती की। आगे बात करें, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक इसके रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लीलाधर जगुड़ी? यह सवाल भी कई बार पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है। धूमिल साहब का है, बी यहाँ पर ठीक है जो हो जाएगा। ठीक है, तो धूमिल साहब की रचना है ये, और इसके अतिरिक्त संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र एवं कल सुनना मुझे, ये धूमिल की जो रचनाएं। और धूमिल साहब का जो वास्तविक नाम था वो सुदामा पांडे। क्या ये इसी नाम को लेकर इन्होंने ये कृति भी रची, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, वास्तविक नाम सुदामा पांडे। अगला प्रश्न देखिए आप, नए इलाके में, प्रश्न है नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व की, विनोद कुमार शुक्ल की, उदय प्रकाश की या अरुण कमल की? बताइए। नए इलाके में, तो यहाँ पर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा बंधुओं, नए इलाके में जो है, जो डी ऑप्शन सही होगा, अरुण कमल। नए इलाके में अपनी केवल धार और पुतली में संसार, सबूत आदि समकालीन जो कवि रहे हैं अरुण कमल, इनकी काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कैसे कबूतर और सुनो कारीगर, ये उदय प्रकाश की काव्य कृतियाँ हैं। कैसे कबूतर कई बार पूछ गई है, सुनो कारीगर भी पूछ गई, ये दोनों किसकी हैं? उदय प्रकाश की काव्य कृतियाँ हैं। प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अशोक वाजपेयी होगा, श्रीकांत वर्मा होगा, मोहन राकेश होगा या फिर रघुवीर सहाय होगा? मगध कविता संग्रह के रचयिता, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर बी, और बी में क्या है? श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा मगध कविता
संग्रह के रचयिता हैं। देखिए, मगध, जल सागर, माया दर्पण, भटका मेघ, दिनारंभ आदि नई कविता के समकालीन कवि श्रीकांत जो हैं वर्मा, उनकी रचनाएं। रघुवीर सहाय की काव्य कृतियाँ फिर मैं बता देता हूँ, बार बार आएगी तो बार बार सुनोगे तभी याद होगी। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं इतिहास पुरुष आदि। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा नहीं है, सात गीत वर्ष नहीं है, कनुप्रिया नहीं है, या फिर सूर्य का स्वागत नहीं है। यानी कि 3 रचनाएं तो धर्मवीर भारती की है, एक नहीं है। अगर भारती की याद होती तो फिर वो भी पता लगा लेते। क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा बंधुओं डी। और डी क्या है? सूर्य का स्वागत। तो ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया तो भारती की है, सूर्य का स्वागत नहीं है। देखते हैं धर्मवीर भारती की जो कंप्लीट रचनाएं उनको इधर देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं कविता कौन कौन सी है। ठंडा लोहा समय 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959 और देशांतर। सारी की सारी इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पर है। अब ये तो कविता थी, अब कहानी संग्रह, क्योंकि परीक्षा में ये भी आता है निम्न में से भारती का कहानी संग्रह है या नहीं है, तो ध्यान में रखना कौन सा कहानी संग्रह है या नहीं। मुर्दों का गांव 1946 कहानी संग्रह, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। ये सारे के सारे क्या हैं? कहानी संग्रह। ठीक है, चलिए उपन्यासों में बात कर लेते हैं इनकी। उपन्यासों में बात करें तो गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता दोनों महत्वपूर्ण है, कई बार है पूछा गया है, मिल जाए तो पढ़ भी लेना। निबंध की बात करें तो ध्यान में रखना विधा कौन सी है इसकी। गुनाहों का देवता की विधा है, तो ध्यान में रखना निबंध वाले ऑप्शन को ठीक करना है। आपने माफ़ कीजिए, उपन्यास वाले ऑप्शन को ठीक करना है। आप कोई निबंध या एकांकी या नाटक नहीं लिख दो। तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है दोनों। निबंध की बात करें ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता, कहनी, अनकहनी, ये निबंध है। एकांकी व नाटक में बात करें तो नदी प्यासी थी, नीली झील, नदी प्यासी थी और नीली झील। तो ये थे आज की इस कक्षा वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। अपनी जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, एप्लीकेशन का नाम है नवसृजन क्लासेज। प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिए नवसृजन क्लासेज, मिल जाएगा। ये ऊपर वाला लोगो देखने को मिलेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा। वहाँ पर 2nd ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है बिल्कुल अच्छे से। तो आप अपना आकलन करना चाहते हैं तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। फ़िलहाल 50% छूट के साथ ये चल रही है मात्र 299 में। बाकी इसके अलावा ऐप पर आप चीज़ें जाकर देखना, मिल जाएगी सब चीज़ें आपको। इस वीडियो को लाइक कर देना है, अगर नहीं किया है तो सभी दोस्तों को शेयर किया करो ताकि सबकी मदद हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोने में जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो, घंटी आएगी घंटी पर क्लिक करो और ऑल आएगा उस पर ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, सर्च भी कर सकते हो। अपना 2 टेलीग्राम चैनल है, नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। दोनों को ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर PDF वगैरह अन्य सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। साथ ही बाज़ार के अंदर अपनी 2nd ग्रेड हिंदी 1-लाइनर बुक भी उपलब्ध है। आदि पब्लिकेशन से मिल जाएगी आपको। रिवीजन के लिए बेहतरीन किताब है। नहीं मिले तो बोलना, पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो। फिर भी आपको नहीं मिले तो आप डायरेक्ट मुझसे भी 86 19 73 87 34 86 19 73 87 34 इन नंबरों पर व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं और किताबें जो ऑर्डर कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।